नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है 15 फरवरी 2021 और आज हम करेंगे वर्कशीट क्रम संख्या 169 यानी 169A। ए का मतलब यहाँ है कि ये पहला पार्ट है। इसे जो सेकंड पार्ट है उसमें आपकी ईवीएस की वर्कशीट होती है, जो मंडे वाले दिन आपकी 2 वर्कशीट्स आती हैं। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले जो सबसे ज़रूरी बात सबको याद रखनी है वो ये है कि कोरोना वायरस के दौरान जो अपेक्षित व्यवहार हमें रखना है वो ये है कि हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना है, ज़रूरत पड़ने पर सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी को बनाए रखना है, साथ ही मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है। तो शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और जिसका टॉपिक है हमारी रिमझिम की पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त। तो बच्चों यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, साथ ही यहाँ आपको अपनी शिक्षिका का नाम लिखना है, यानी टीचर का, शिक्षक या शिक्षिका जो भी आपको पढ़ाते हैं आपको उनका नाम लिखना है। इसके साथ ही आपको वर्कशीट नोटबुक में करते वक्त वर्कशीट की डेट, अपना रोल नंबर और अपना नाम ये ज़रूर मेंशन करना है। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। पिछली कार्यपत्रिकाओं यानी वर्कशीट्स में आपने पाठ मुफ्त ही मुफ्त के माध्यम से जाना कि भीखू भाई ने नारियल पाने के लिए क्या क्या किया। आइए पाठ के माध्यम से अब कुछ और नया सीखते हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों को आपको बोलना है, पढ़ना है और समझना है। भीखू भाई नारियल लेने जा रहे थे। भीखू भाई नारियल लेने जा रहे हैं। भीखू भाई नारियल लेने जाएंगे। तो इन तीनों वाक्यों में जो गहरे काले रंग से शब्द दिए गए हैं, यानी जो डार्क ब्लैक कलर से बोल्ड लेटर्स लिखे हुए हैं, जैसे जा रहे थे, जा रहे हैं और जाएंगे। तो ये तीनों वाक्यों में जो गहरे काले रंग के शब्द हैं उनसे किसी भी कार्य के होने के समय का पता चलता है, यानी वो कार्य या हो गया है, होने वाला है या भी फिलहाल हो रहा है। तो इन जो शब्द हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम 3 काल बोलते हैं। तो पहला होता है भूतकाल। अब भूतकाल को याद करने का आपका आसान तरीका है, आपने सुना होगा ना भूत के बारे में। एक्चुअल में भूत नहीं होते, लेकिन जो भूत बोले जाते हैं वो क्या बोलते हैं कि जब कोई इंसान पहले था लेकिन उसकी डेथ हो गई तो वो भूत बन गया। तो इसका मतलब पहले था ना, वो अब तो नहीं है इंसान। तो भूत यानी जो चीज़ पहले थी लेकिन अब नहीं है, यानी हो चुकी है वो चीज़। वर्तमान जो अभी चल रहा है, और भविष्य, ये भी आपने वाक्य सुना होगा कि अपने भविष्य की चिंता करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। तो भविष्य का मतलब है जो आने वाला वक्त है। तो भूतकाल जो पहले था यानी हो चुका है, वर्तमान जो अभी चल रहा है और भविष्य जो आने वाला है। तो इन तीनों को हम 3 काल बोलते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे 50 पैसे काफ़ी थे। काफ़ी थे मतलब ये किसी पुराना काम जो हो चुका है ऑलरेडी, जो पहले हो चुकी है चीज़, उसके बारे में बात हो रही है, यानी भूतकाल। 50 पैसे काफ़ी हैं, यानी आपको अभी कुछ पैसे दिए जा रहे हैं जिसमें आप बोल रहे हो कि 50 पैसे काफ़ी हैं, यानी अभी फिलहाल में कोई काम चल रहा है, वर्तमान काल है। ऐसे ही 50 पैसे काफ़ी होंगे, हम किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं जो अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में होने वाली है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि काफ़ी होंगे, क्योंकि अभी तो हमें नहीं चाहिए ना, हम फ्यूचर के लिए बारे में बात कर रहे हैं। तो इन तीनों कालों को समझने के बाद हमें अब इन खाली जगहों को भरना है। जैसे प्रश्न संख्या 1 में हमें दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और उदाहरण के अनुसार खाली जगहों को भरिए। पहला है बीता हुआ समय। मंडी में कोलाहल फैल रहा था। मंडी में कोलाहल फैल गया है और मंडी में कोलाहल फैल जाएगा, यानी ये तीनों बात मंडी के कोलाहल की हो रही है। कोलाहल मतलब शोर शराबा, लेकिन इन तीनों का काल बदल दिया गया है। मंडी में कोलाहल फैल गया था यानी काम हो गया पहले ही। मंडी में कोलाहल फैल गया है यानी अभी प्रेजेंट में वहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है। और आने वाला समय यानी भविष्य काल, मंडी में कोलाहल फैल जाएगा, यानी हम प्लान कर रहे हैं कि हमें सुबह मंडी जाना है, तो हम बोलेंगे कि हाँ सुबह जब होगी तो मंडी में कोलाहल फैल जाएगा। तो ऐसे ही अब हमें ख वाले प्रश्न में बस आने वाला समय यानी भविष्य काल का वाक्य दिया गया है, और उसके अलावा हमें वर्तमान और भूतकाल और वर्तमान काल के वाक्यों को खुद बनाना है। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ेगा, तो ये काम फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा। अब अगर हम इसकी भूतकाल की बात करें तो मुझे बाजार जाना पड़ा, यानी कोई पुरानी बात बता रहे हैं जो पहले हो चुकी, कि हाँ मैं नहीं जाना चाहता लेकिन मुझे जाना पड़ा, यानी मैं जा चुका हूँ बाजार।
और अगर हम वर्तमान की बात करें तो क्या वाक्य बनेगा? मुझे बाजार जाना है, क्योंकि अभी जाना है ना हमें। तो ऐसे ही अब आपको इस नीचे वाले वाक्य यानी नंबर 3 ग को अब आपको इसके दोनों काल, भूतकाल और भविष्यकाल में इस वाक्य को चेंज करके लिखना है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि ये वाक्य किस काल को दर्शा रहे हैं। यानी आपको एक वाक्य दिया गया है, आपको इस वाक्य को पढ़ना है और समझना है कि क्या ये काम पहले हो चुका है या अभी फिलहाल हो रहा है या भविष्य में होगा। तो उसके हिसाब से आप इसका काल डिसाइड कर सकते हो। भूतकाल जो हो चुका है, वर्तमान काल जो अभी हो रहा है और भविष्य काल जो फ्यूचर में होगा। जैसे पहला हमारा वाक्य है, भिखूबाई नारियल लेने मंडी चले गए, यानी वो पहले ही चले गए। भूतकाल, भिखूबाई जरा कंजूस हैं, तो अभी हैं कंजूस। आपको बताना है कि कौन सा काल है। वो आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया था, यानी फिसल गया था, पहले ही फिसल गया था, और मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा, ना अभी दे रहा हूँ ना दे चुका हूँ, मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा। तो आपको ऊपर वाले 3 ऑप्शंस यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में से इनके आंसर देने हैं। प्रश्न संख्या 3, भिखूभाई मंडी जाते हुए हर रोज एक बगीचे के पास से गुजरते थे। अब जब वो बगीचे के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने पाया कि बगीचे के कल और आज के दृश्यों में कुछ अंतर है, यानी कुछ डिफरेंस है। कल जैसा उन्हें बगीचा लग रहा था, गार्डन लग रहा था, वो आज उन्हें उससे कुछ अलग लग रहा है। तो आइए कल और आज के चित्रों को देखकर इनमें आए परिवर्तन के आधार पर हम कुछ पंक्तियां लिखें। तो ये है कल के बगीचे की पिक्चर और ये है आज जैसा उन्हें बगीचा लग रहा है उसकी पिक्चर। अब बीते हुए समय की बात हो रही है, यानी भूतकाल की बात हो रही है, तो हम सारे वाक्य जो बनाएंगे वो भूतकाल के बनाएंगे और अभी जो चल रहा है वो वर्तमान काल है। तो यहाँ हम जो वाक्य बनाएंगे वो वर्तमान काल के बनाएंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि पूरे बगीचे में पत्तियां फैली हुई थी क्योंकि कल की बात है, और पूरा बगीचा एकदम साफ सुथरा नजर आ रहा है। तो अब आपको इसके अलावा और वाक्य लिखने हैं, 1 या 2 जितने भी आप बना सको, लेकिन उनका काल आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही अधिक अभ्यास के लिए आपको अपनी रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका यानी हिंदी की वर्कबुक के पृष्ठ संख्या 109 और 143 यानी 109 एंड 143 करने हैं। साथ ही अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो बच्चों के साथ चर्चा करें कि समय बहुत कीमती होता है, यानी टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है। जैसे हम पहले भी कई वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग खुद को मैनेज करना होता है कि हमें टाइम को कैसे कैसे यूज़ करना है, क्योंकि वक्त ऐसी चीज़ है जो एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आएगा। आप कभी भी चाहो कि कल का दिन वापस आ जाए तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और हमें आज के काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल के लिए ज़रूरी है। अगर हम आज का काम भी कल पर टालेंगे और कल का काम भी हमें करना पड़ेगा तो हमारे पास और इकट्ठा काम हो जाएगा और हो सकता है कल भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो हम ना कर पाएँ। तो हमें अपने काम को आज ही पूरा करते चलना चाहिए। सो धन्यवाद बच्चों, ये थी हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका 169A जो 15 फरवरी के लिए थी।